कुल आदात के माहिरीन का कहना है कि इन पत्थरों की मदद से हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं और इन्हीं की मदद से कामयाब जिंदगी भी गुजार सकते हैं। जब ये नामों के आदात को काउंट किया जाए और टोटल आदात को 4 पर तकसीम किया जाए तो अगर 1 बच जाए तो वो शख्स आतिश मिजाज है, अगर 2 बच जाए तो वो बाद या हवा है, अगर 3 बच जाए तो वो पानी है और अगर कुछ ना बचे तो वो खाक होता है। तो इन आदात के हिसाब से ही, इन्हीं अनासिर के हिसाब से ही उसकी शख्सियत बिल्डअप होती है। गर्म मिजाज लोगों को गुस्सा जल्द आता है तो उनके लिए जो स्टोन्स हम तजवीज़ करेंगे वो भी उसी मिजाज के जो बिल्कुल पैरेलल या उसके बिल्कुल साथ चलने वाले होंगे, उनको हम यूटिलाइज करेंगे तो वो उसका बेहतरीन बेनिफिट गेन करेगा। नाम जो है ना, नाम अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक नहीं है तो उसका तकदीर पे असर नहीं पड़ता, उसका शख्सियत पे असर पड़ता है कि आपकी शख्सियत दूरी हो जाएगी। हर पत्थर अपनी एक दुनिया रखता है। बाज जवाहिरात तो मखसूस औसाफ के हामिल होते हैं और ये बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ हमारी जहनी और जिस्मानी सलाहियतों को तब्दील करने की कुव्वत भी रखते हैं। इस हवाले से तिब्बे यूनानी और तिब्बे इस्लामी में मुख्तलिफ इंसानी मिजाज के लिए मुख्तलिफ पत्थरों की तशखीस है। मिसाल के तौर पर डिप्रेशन के मरीजों के लिए याकूत और गुसीले इंसानों के लिए जमरूद मखसूस है। एक शख्स 10-15 मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन खाता रहे और बीमारी की जो असल मेडिसिन है वो ना खाए और फिर उसके बाद वो कहता रहे कि जी मुझे तो किसी किस्म का कोई इसका असरात फील ही नहीं होते, तो हाउ कैन इट्स पॉसिबल कि अल्लाह ताला कहता है मैंने बेमकसद बेफ़ायदा कोई चीज़ खल्क ही नहीं की इस कायनात के अंदर। तो ये कैसे हो सकता है कि वो कहता है मैंने बेफ़ायदा खल्क नहीं की, आप ये कहते हैं कि मैं बेफ़ायदा, ये कोई मेरे लिए कोई बेनिफिट्स नहीं है। इट्स मीन दैट कि आपने जो स्टोन्स पहने या तो वो असल हैं ही नहीं, अगर असल हैं तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं उनकी रेस, जिसकी वजह से आप पर असर ही नहीं हो पा रहा। जब आप फिरोज़ा पहनते हैं तो सूरज से आने वाली शुआओं को अपनी इन केमिकल रिएक्शंस के साथ इन रेस को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर देता है और वो असरअंदाज होती हैं आपके एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म